हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैपिंग क्लासेस। हम मैपिंग का ये क्लास जो चलाते हैं, अब वो इस तरह का हम का सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। वो प्लेस जो न्यूज में रहते हैं, जो यूपीएससी क्वेश्चंस वहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। अगर मैं एग्जांपल लूँ आप लोगों के साथ कि यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है, जो मैं रीजन में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने 2023 का जब प्रीलिम्स का क्वेश्चंस देखा गया, तो उसमें एक यूक्रेन को लेकर के पूछा हुआ था। तो यूक्रेन काफ़ी न्यूज में है सालों से, तो इस वजह से ये जो है कि मतलब टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये एरिया भी न्यूज में थी। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी संभावनाएं ये बन जाती हैं दोस्तों कि वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछे जरूर से जरूर। यूपीएससी क्वेश्चंस वहीं से पुटअप करते हैं मैपिंग में, जहाँ पे न्यूज में रही हो बहुत बड़े, जो है कि उसका आउटकम या फिर इससे इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे पड़ता हो। यूपीएससी जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछती है, इस समय 3-4 साल से स्टैटिक्स पार्ट को कम्प्लीटली जो है कि रिमूव करते चली जा रही है। हालांकि कभी कदार एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन लार्जेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी इशू से निकल करके आते हैं। मैपिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछिए, 3 से 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वो मैपिंग से ही रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यूक्रेन को लेकर के कि कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर यूक्रेन से जो कि टच करते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे पहले भी और सीडीएस एनडीएस का सवाल हुए थे, उसमें ये पूछा गया था जो ब्लैक सी है कितने कंट्री से लगता है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन भी ब्लैक सी से लगता है। अजोव सी होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ों को लेकर के, कौन सी रिवर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि क्वेश्चन की जो नेचर थोड़ा सा एडवांस लेवल और इनडायरेक्ट घुमा करके पूछते। तो आते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने अपने क्लास में। यहाँ पे देखिए, जो ये मैं मैप दिखा रहा हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस को मोटा कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये थिकनेस को मैं मोटा कर लेता हूँ। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड मार्कर से, ये आपका आपका मैं कह सकता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड, जो ये दिखा रहा है आप लोगों का, ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये आपका पूरा यूरोप है। क्या बोलते हैं? यूरोप इसको बोलते हैं। ठीक है, यूरोप। दूसरी ये भी चीज़ है, ये आप रसिया का पार्ट देख लीजिए। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से रसिया का पार्ट जो कि इंडिकेट करने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे पार्ट जो है कि आपका रसिया का पार्ट पड़ता है, जो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रसिया है। उसके साथ ही एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो यूक्रेन क्या बोलते हैं इसका, रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, आप देख सकते हो कि कहाँ पे लोकेटेड है, एकदम वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रसिया पे और लोकेटेड है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप से टच करता हुआ है। तो इससे ये भी इंपॉर्टेंट लग दिखता है कि जो रसिया का पार्ट, ये वेस्टर्न वाला जो पार्ट पड़ता है रसिया का, ये रसिया के अदर पार्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। तो हमारे लिए जो सवाल बनता है कि जो यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने। यूपीएससी ने अभी तक सवाल भी पूछे हुए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, मैं रेड रेड कलर से करूँगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इनके अंदर एक दूसरे से दुश्मन है, तो थोड़ा सा ये खून वाला जो कि लकीर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख सकते हो पूरा, ठीक है। ये यूक्रेन और रसिया के बीच का बॉर्डर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉर्डर है पूरा। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, मैं ये भी चीज़ें आप लोग के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि जब 1997 से पहले, 1991 से पहले, जो रसिया है वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ। इसके बाद रसिया, यूएसएसआर बोल सकते हो, 15 पार्ट में डिवाइड हो गया। उनमें से एक रसिया निकला और 5 जो सेंट्रल एशियन के कंट्री निकले, बाकी जो कि यूरोपियन या ईस्टर्न यूरोप के जो पार्ट निकल करके आए हैं, जैसे मान लीजिए यूक्रेन है, बेलारूस है, ये सारी चीज़ें निकल करके यहाँ से 14-15 टोटल बन करके निकले। तो जब अभी रसिया में जो चल रहा है, 2014 के में भी एक बवाल हुआ था। 2014 में बवाल क्या हुआ था, ये वाला जो पार्ट देखेंगे आप, जो ये यूक्रेन का पार्ट है, ये बोलते हैं क्रीमिया। क्रीमिया पेनिनसुला बोल सकते हो। क्रीमिया एक आइलैंड या फिर बोल सकते हो छोटा सा लैंड एरिया था, वो जो है कि यूक्रेन का था। तो रसिया ने मिलिट्री एक्शन के थ्रू वहाँ पे जो है कि रेफरेंडम, अपने ऑटोनॉमी या फिर अपने पावर से वहाँ पर रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम प्लेबिसाइड मैं डिस्कस करूंगा जब हम पॉलिटी की बात करते हैं। बस यहाँ रेफरेंडम का मतलब ये समझ लीजिए, वहाँ पे एक तरह की वोटिंग करवाया उसने। उसने वोटिंग करवा के ये बोला कि आप बताइए कौन रसिया के साथ आना चाहता है, कौन यूक्रेन के साथ रहना चाहता है। तो वहाँ पे जो वोटिंग का मेजोरिटी आई, ठीक है, मोर देन 50%, वो कहें कि नहीं हम रसिया के साथ आना चाहते हैं।
अब इतिहास अगर आपको पता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पता है, तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि ये इतिहास में क्या हुआ था। मतलब रशियन स्पीकिंग, मतलब लैंग्वेज के आधार पे लोगों ने वोट दे दिया कि हमें रसिया पे जाना है। यही आप सिनेरियो इंडिया में लेकर के आए हैं। आधार लैंग्वेज को नहीं बनाया जाता किसी भी इशू पे लेकर के, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं तमिल जो बोल रहे हैं, जो बोल देंगे हम उनको तमिलिस्तान दे देंगे, ऐसा नहीं। हम एक हैं, हम ये करेंगे। इंडिया का सिनेरियो अलग है, अदर कंट्री का अलग है। इंडिया को वर्ल्ड से कंपेरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया एक अपने आप में यूनिक फीचर्स है, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। तो यहाँ पे यूक्रेन का जो पार्ट था क्रीमिया, इसको रसिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया अपने अंदर का मिलिट्री के थ्रू। तो अभी जो है, अभी जो बोल सकते हो आप, जो यूक्रेन की क्रीमिया के बीच में चल रहा है, यही चल रहा है। ये भी अनुमान लगाया था, हो सकता है यूक्रेन का पूरा पार्ट या फिर जो सभी लोग हैं उसमें कर जाए, लेकिन ऐसा हुआ होगा नहीं, और हुआ भी नहीं है अभी तक, क्योंकि यूक्रेन की आर्मी पुरजोर अपना लड़ाई लड़ रही है रसिया के साथ। इनफैक्ट अगर आप हमारा करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ अगर स्टडी कर रहे होंगे, हमने उसमें कहा जो मुश्क हैं, जो ट्विटर के हेड मतलब ऑनर हैं, उनका अभी एक है कि स्टार लाइन सैटेलाइट के थ्रू, जो कि वो एक ड्रोन पे डाल करके अटैक किया गया था, तो अभी न्यूज में आया था। हम करंट अफेयर विद स्टैटिक्स में डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है लेकर के, यहाँ पे यूक्रेन पूरे परजोर मतलब पूरे जोर से रसिया की इतनी बड़ी आर्मी पावर के साथ जो कि टक्कर ले रही है। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये वार, लेकिन 1 साल के ऊपर मुझे लगता है कि कुछ ही दिन और बचे हैं, महीने, जिससे 2 साल पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लोज, हमने अपडेशन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली दोस्तों, कि रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। सबसे पहले अब हम देखेंगे कौन कौन से कंट्री हैं जो कि यूक्रेन से इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं। सबसे पहले देखिए तो रसिया का तो पहले ही लग जाता है, पहला देखिए। दूसरा बेलारूस लग जाता है। तीसरा पोलैंड लग जाता है। 3 कंट्री हो गए। फिर इसके बाद आप जो स्लोवाकिया, स्लोवाकिया आ जाइए एस से। फिर हंगरी आ जाइए। फिर रोमानिया आइए। मालडोवा आ जाइए, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, जो रोमानिया का है यहाँ से पार्ट लग रहा, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितने कंट्री लग रही हैं। फिर मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के बाद फिर मैं मार्क, तो रसिया आ गई है नंबर 1, एक कंट्री आ गई। बेलारूस दूसरी आ गई। फिर उसके बाद तीसरा जो कि पोलैंड आ गया। और चौथा जो है, ये तीसरा है, ये चौथा है हमारा जो स्लोवाकिया है। और पांचवा जो है हमारा है हंगरी है। छठा जो है हमारा बेलारूस है। और सातवां मेल मोल्डेवा है, ठीक है। सातवां, 7 कंट्री यूक्रेन के साथ लगती हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कौन कौन सी कंट्री लगती हैं, बेलारूस, पोलैंड, ठीक है, मोल्डोवा या फिर रोमानिया, ऐसे 4 करके दिया था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम अगर एडवांस में चलते हैं, और भी चीज़ें जो हमें एग्जाम्स में काम आ सकती हैं मैपिंग के थ्रू, हम उसको अब जो कि कवर करेंगे। एक सेकंड, मैं अभी थोड़ा सा इरेज करके आप लोगों के साथ आता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो ओशन वाटर है, ओशन वाटर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वाटर बॉडी है जो यूक्रेन से टच करता है, तो यूक्रेन से टच करने के लिए सबसे पहले आप एक अजोसी, अजोसी मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा ब्लैक सी है, ठीक है, काला सागर बोल सकते हो आप। 2 वाटर बॉडी हैं जो यूक्रेन से टच करती हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी का हम पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। क्लियर इसलिए कर लेंगे कि हमें एग्जाम्स का डायमेंशन नहीं पता है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बना सकती है। ना केवल आईएएस में, सीडीएस, एनडीए, अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इंडियन स्टैटिक सर्विस होता है, उसमें भी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के मैपिंग के क्लास पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो अजय सी है, अजय सी के बारे में अगर आप देखें तो 2 कंट्री जो कि इसका बॉर्डर लगाती हैं। अजय सी के साथ 2 कंट्री, पहला यूक्रेन लगा रही है, दूसरा रसिया लगा रही है, ठीक है। इसके बाद हम ब्लैक सी के बारे में आएंगे कि ब्लैक सी में कौन कौन सी कंट्री जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर टच करती हैं। सबसे पहले आप देख लिए रसिया कर रही है। उसके बाद जॉर्जिया कर रहा है। तीसरा जो कि टर्की कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, रसिया है यहाँ पे, ठीक है, टर्की कर रहा है। फिर टर्की का पार्ट कुछ यहाँ पे यूरोप में जो पड़ता है, इस्तांबुल बोलते हैं उसको। फिर बेलारूस लगता है, रोमानिया लगता है दोस्तों, यूक्रेन तो लगी रहा। मतलब आपका यहाँ 1 2 3 4 5 6 ब्लैक सी के साथ जो कि टच करते हैं। तो एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे इसको लेकर के कि नहीं, कौन कौन सी कंट्री ब्लैक सी से लगती हैं और अजयसी से जो 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 लगती हैं। हम उनको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि अजयसी से कौन कौन सा लगता है। यूक्रेन लग जाता है और रसिया लग जाता है, ठीक है, रसिया। इसे अजयसी से, अजयसी से लगती है। इसके बाद ब्लैक सी की बात करते हैं। ब्लैक सी से
रसिया यूक्रेन ब्लैक सी से भी लगते हैं और अजव सी से भी इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। दो तो इधर निकल गए। तीसरा एशियन कंट्री जो ऊपर जाती हैं, एक जॉर्जिया है और दूसरा जो है टर्की है। ठीक है, हालांकि जो रसिया है वो टर्की का सॉरी एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है। तो हम प्योर जो यूरोप के कंट्री, हालांकि टर्की भी लगता है यूरोप और एशिया का पार्ट, लेकिन अगर एशिया का ही केवल एक ऐसा कंट्री है जो कि आपका ब्लैक सी से टच करता है, जॉर्जिया है। ठीक है, जॉर्जिया है। इसके बाद अदर कंट्री जो यूरोप में लगती हैं, यूरोप की जो कंट्री लगती हैं, आपका यूक्रेन हो गया, फिर उसके बाद रोमानिया हो गया, बेलारूस हो गया। 3 कंट्री ऐसी हैं यूरोप से लगती, तो हमें आसानी हो जाती है कि याद करने के लिए 3 यूरोप की कंट्री हैं, फिर 3 जो कि एशिया की कंट्री हैं, या फिर बोल सकते हो एक पूरी तरह से एशिया की और 2 जो है कि यूरोप और एशिया के जो टच बॉर्डर करते हैं उनकी दोनों हैं। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें डिस्कस। एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ शॉर्ट में ये डिस्कस करूंगा या कैस्पियन सी के बारे में। जब आप देख रहे होंगे कैस्पियन सी, ये लेक एक तरह से मानी जाती है। देखिए, हम उसको नहीं जानेंगे, आगे आ रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिवर है। रिवर यहाँ पे देख सकते हो, ये वोल्गा रिवर है। ठीक है, वोल्गा रिवर यहाँ पे आती कैस्पियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। अब वोल्गा रिवर एक ऐसी रिवर है जो रसिया को अच्छी खासी जो कनेक्टिविटी देता है वाटर बॉडी से। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, वोल्गा रिवर से एक कैनाल टच करती है अजोव सी में। ठीक है, इससे क्या होता है, रसिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और अजोव सी से होते हुए रसिया ब्लैक सी में आ जाता। ब्लैक सी से आप सीधे यहाँ पे आ जाता है, क्या बोलते हैं, सी ऑफ मरमरा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बस सी ऑफ मरमरा में आ जाता है। जो सी ऑफ मरमरा है और ब्लैक सी को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों बॉस्फोरस स्ट्रेस है। बॉस्फोरस जल है, जल संधि एक जिससे बोल सकते हो। जो मरमरा सी देखिए, ये जो है ना, मरमरा सी केवल टर्की में पड़ता है। टर्की का पार्ट जो है एक यूरोप में है जो एशिया में है, उसी के बीच में ये सी ऑफ मरमरा पड़ता है। फिर उसके बाद मरमरा सी से होते हुए एजियन सी से जो आपकी मेडिटेरियन सी से सीधा जिब्राल्टर स्ट्रेट हुए थे अटलांटिक ओशन में आ जाता है रसिया। तो इसलिए यूक्रेन का जो एरिया पड़ जाता है, इस वजह से ज़्यादा टसल होती है और रसिया की बहुत सी जो नेवल फोर्सेस हैं इस तरफ जो कि घूमते रहती हैं। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें क्या है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, हम इन्हें देख लिया। आई होप कि आप इसमें पूरी तरह से क्लियर होंगे इस पिक्चर को लेकर के। ठीक है, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। तो इस लेक्चर में दोस्तों मैं इतना ही डिस्कस करूंगा जो न्यूज में था। हालांकि एक और मैं डिस्कशन करूंगा जो रुद्रप्रयाग को लेकर के है। ठीक है, रुद्रप्रयाग को लेकर के है, उसमें मैं गंगा रिवर को पूरी तरह से उसकी सिनेरियो लेकर के डिस्कस करूंगा। रुद्रप्रयाग, रक्षप्रयाग, कर्णप्रयाग कहाँ कहाँ पे है, कैसे रिवर गंगा बन करके निकलती है, गंगोत्री, भागीरथी। ठीक है, इस अलकनंदा सबसे। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही बस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।